96% मुस्लिम आबादी वाला लक्षद्वीप कुछ दिन से सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बहस का मौजू बना हुआ है। कभी भी ख़बरों में ना रहने वाले इलाके के लोग अचानक मदद के लिए सोशल मीडिया पर सेव लक्षद्वीप यानी लक्षद्वीप को बचाओ मुहिम क्यों चला रहे हैं। आइए जानते हैं हकीकत आखिर क्या है। उससे पहले लक्षद्वीप के बारे में चंद अहम मालूमात आप हासिल कर लें। पहला ये कि लक्षद्वीप का जो सदर मुकाम है वो कारावती है और ये जो इलाका है 32 मुरब्बा किलोमीटर पर वाक़ है। यानी लक्षद्वीप जुमला 36 जज़ायर पर मुश्तमिल है। एक जज़ीरा सतह समंदर में इजाफे की वजह से डूब गया है। अगर आप जानते हैं तो उसको कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं कि कौन सा जज़ीरा सतह समंदर के बढ़ने से डूब गया है। ये इलाका 32 मुरब्बा किलोमीटर पर वाक़ है, यानी बहुत छोटा इलाका है। यहाँ की आबादी 70,000 से भी कम है, जिसमें से मुस्लिम आबादी 96% है। और यहाँ की जो सरकारी ज़बानें मलयालम है, क्योंकि ये केरला के बहुत क़रीब है, इसलिए यहाँ की सरकारी ज़बान मलयालम है और इंग्लिश भी है। ये दो ज़बानें बहुत ज़्यादा बोली जाती हैं। यहाँ की बास अहम खूबियाँ हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम असल मौजू पे आएंगे। पहली बात ये कि यहाँ पर 96% मुस्लिम आबादी है, जिसकी वजह से यहाँ पर मुस्लिम कल्चर है। यहाँ पर शराब पर पाबंदी है और जराइम बहुत कम है, यानी आबादी भी बहुत कम है और एक दूसरे को ये लोग आपस में अच्छी तरह से जानते हैं। और ये जज़ायर का मजमुआ है और जजीरे पर कोई आता है तो मालूम हो जाता है, कोई जाता है तो मालूम हो जाता है। इस लिहाज से जराइम की बहुत कम शरह यहाँ पर है। और सबसे अहम बात ये कि जब कोरोना की वजह से दुनिया लड़ रही थी कोरोना के लिए, उस वक्त यहाँ पर कोरोना का कोई केस नहीं था, यानी कोरोना की पहली लहर यहाँ नहीं थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। फिर अचानक हुआ ये कि दिसंबर 2020 में प्रफुल्ल खोड़ा पटेल को एज ए एडमिनिस्ट्रेटर लक्षद्वीप मुकर्रर किया गया। प्रफुल्ल खोड़ा पटेल को लक्षद्वीप का एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया गया। ये बात आप यहाँ पर अच्छी तरह से जहन नशीन कर लें कि हमेशा एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो कोई IAS ऑफिसर हुआ करता था, लेकिन पहली दफ़ा एक सियासी शख्स को लक्षद्वीप का एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया। ये प्रफुल्ल खोड़ा पटेल वही हैं जब नरेंद्र मोदी साहब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, तब ये वहाँ के होम मिनिस्टर थे। प्रफुल्ल खोड़ा पटेल को जब से यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया है, यहाँ पर जो अहम तब्दीलियाँ हुई हैं उसमें सबसे अहम है LDAR यानी लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन एक्ट 2021। ये एक ड्राफ्ट है जो कि मरकज़ को भेजा गया है, जिसकी रूह से सयाहत के फ़रोग़ और तरक्की के नाम पर एडमिनिस्ट्रेटर को मुकम्मल इख्तियारात मिल जाते हैं कि वो कहीं भी कोई भी ज़मीनी इलाका अपने कब्ज़े में ले सकता है और किसी कारपोरेट या होटल को अलॉट किया जा सकता है और कोई भी आकर वहाँ कारोबार शुरू कर सकता है, जिससे वहाँ की गरीब अवाम बेघर, बेज़मीन और बेरोज़गार हो जाएगी। वहाँ की अवाम को ये ख़तरा है कि सयाहत के फ़रोग़ और तरक्की के नाम पर उनको वहाँ से बेदखल किया जाएगा। और ये LDAR से इतने इख्तियारात एडमिनिस्ट्रेटर को मिल जाते हैं कि वो कभी भी किसी की भी ज़मीन को हड़प ले सकते हैं और सयाहत के नाम पर किसी को भी अलॉट किया जा सकता है। ये बहुत ही तशवीशनाक एक्ट वहाँ की अवाम महसूस करती है कि वहाँ की ज़मीन से उनको बेदखल किया जा सकता है। दूसरा जो अहम तनाज़े का मौजू है वो है प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ एक्ट, जिसको गुंडा एक्ट भी कहा जाता है। ये एक्ट उन इलाक़ों पर या उस मौके पर लागू किया जाता है जब कोई समाजी गुंडागर्दी या समाज के ख़िलाफ़ कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं। हालांकि यहाँ पर लक्षद्वीप में जराइम बहुत कम हैं, नहीं के बराबर हैं। यहाँ पर इस तरह का कानून अवाम में और खौफ और दहशत को पैदा करता है। एक तो LDAR का ड्राफ्ट है, अब जाहिर सी बात है इसके ख़िलाफ़ लोग सड़कों पर आएंगे, तब ये
प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ एक्ट लागू हो जाएगा, जिसकी वजह से अवाम को बगैर किसी नोटिस के गिरफ्तार किया जा सकता है और उनको 1 साल तक बगैर किसी वजाहत के जेल में रखा जा सकता है। और उसका तीसरा जो यहाँ पर तब्दीली आई है वो पंचायत नोटिफिकेशन ड्राफ्ट है। ये भी एक ड्राफ्ट वहाँ का बहस का मौजू बना हुआ है, जिसकी वजह से अगर किसी के पास किसी के 2 बच्चे हैं तो वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता। हालांकि यहाँ की जो आबादी के बढ़ने की शरह है वो कौमी आबादी के बढ़ने की शरह से बहुत कम है, फिर भी इस तरह का कानून यहाँ के लिए गैर ज़रूरी है और यहाँ की आवाम समझती है कि अचानक आप आएंगे और इस तरह का कोई कानून लाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। चौथी जो यहाँ की अहम मसला है वो है बीफ बैन, यानी गोश्त पर पाबंदी है। हालांकि यहाँ पर लोग ज़्यादातर मछली खाते हैं। ये एक जजीरा है लक्षद्वीप, जहाँ पर गाय वगैरह भी बहुत कम होती है। इस तरह का कानून भी यहाँ पर बेमाना है, यहाँ की आवाम समझती है। और सबसे अहम मसला बना है कोविड-19, यानी जब दुनिया कोरोना की पहली लहर से लड़ रही थी तब यहाँ पर कोरोना का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन प्रफुल्ल खोड़ा पटेल जैसे ही एडमिनिस्ट्रेटर बने उन्होंने वो पाबंदियाँ उठा दी जो किसी को लक्षद्वीप में दाखिले पर थीं कि वो फौरी क्वारंटाइन होना पड़ता था। ये तमाम पाबंदियों को उन्होंने उठा दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर इसी साल से कोरोना के केसेस शुरू हो गए और तकरीबन वहाँ की 10% आबादी को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। ये 5 ऐसी तब्दीलियाँ हैं जिससे वहाँ की अवाम समझती है कि ये तासुब पर मबनी ये क़वानीन यहाँ पर लागू किया जा रहा है, क्योंकि गोवा और दूसरी रियासतों में बीफ पर पाबंदी नहीं है लेकिन यहाँ पर पाबंदी लगाई जा रही है। गुजरात वगैरह में शराब पर पाबंदी है लेकिन यहाँ पर शराब की इजाज़त दी जा रही है, जहाँ की मुस्लिम आबादी 96% है। और मुकामी अवाम के एहतजाज के बावजूद सयाहत और तरक्की के नाम पर मुकामी अवाम को बेज़मीन करने की कोशिश की जा रही है। इस तरह से एक किस्म की बेचैनी लक्षद्वीप के अवाम में है। आप क्या समझते हैं कि लक्षद्वीप के अवाम या लक्षद्वीप में जो तब्दीलियाँ की जा रही हैं सयाहत और तरक्की के नाम पर, क्या वो दुरुस्त हैं या वो गलत हैं?